नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इस कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केपीआईटी टेक के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफ़ी चलने वाली हैं और फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां रहेंगी ये सब। हम सब ने एक फ़िल्म देखी थी टार्ज़न द वंडर कार। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से एक ड्राइवरलेस कार चलती थी। तो आगे आने वाले समय में ये सब गाड़ियाँ नॉर्मल होने वाली हैं। अभी हमें लगता है कि ये सब नहीं होगा और ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी विदेशों में ऐसी-ऐसी कारें चल रही हैं जैसा कि टेस्ला इसका काफ़ी एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है। कुछ इसी तरह की फ़ील्ड में ये कंपनी काम करती है और ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है स्पेशली फॉर ऑटो इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं थोड़ा-सा इसकी हिस्ट्री के बारे में। साल 2019 में केपीआईटी और बिरला सॉफ्ट के बीच में एक मर्जर हुआ, जिसके बाद से ये डिसाइड हुआ कि जो बिरला सॉफ्ट जो कंपनी है वो सभी आईटी बिज़नेस को देखेगी और जो केपीआईटी टेक है वो केवल और केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उन पे ये फोकस करेगी। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो कि स्पेशल एक ऐसे निच पे काम करती है, तो ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं। तो केपीआईटी उनमें से एक है। अभी तक थोड़ी सी हमने इसकी हिस्ट्री देखी कैसे ये अस्तित्व में आई कंपनी। और ये कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 12 आज की डेट में लगभग 12,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है और जो इसका हेडक्वार्टर है वो पुणे में है, महाराष्ट्र के अंदर। तो आइए अब हम बात करते हैं केपीआईटी के बिजनेस के बारे में कि ये कंपनी कौन कौन से काम करती है। केपीआईटी टेक है जो ऑटोमोटिव व्हीकल्स के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो कि एक सॉफ्टवेयर के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो काम है वो है ऑटोनोमस व्हीकल का। तो आइए पहले एक बार समझ लेते हैं कि ऑटोनोमस व्हीकल्स का क्या मतलब है। हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी और जो डिवीजन है वो सब इससे कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। तो देखिए ऑटोनोमस व्हीकल्स में जैसे कि हमारा ड्राइविंग लेस कार हो गई, ये देखिए कार ने अपने आप ही ब्रेक लगा लिया, अपने आप ही कार को पता है कि कहाँ मुझे जाना है। बस आपको उसमें अपना एक उसमें डेस्टिनेशन आपको उसमें फीड करनी होगी कि मुझे वहां जाना है। उसके बाद जो कार है ऑटोमेटिक ही चलेगी, अपने जो आसपास की जो कार है वहां पर वो नजर रखेगी। और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी पे जो है केपीआईटी इसमें जो है काम कर रही है और जो टेस्ला है इस तरह की कारें बना चुका है ऑलरेडी। ये जो ड्राइवरलेस कारें होंगी, अपने इर्द गिर्द कौन कौन सी कारें चल रही हैं, कितनी दूरी पर है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें चाहिए एक सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर की आर&डी में केपीआईटी इसमें लगी हुई है। इसके अलावा देखिए आजकल ऐसे ऐसे फीचर्स भी आने लग गए हैं कि आपकी जो कार है ऑटोमेटिक पार्किंग कर देगी। बस आपको उसको एक बार डायरेक्शन बताने की जरूरत है, उसके बाद फिर से ये कार जहाँ भी आपने उसको बोला है वहाँ पर ही जाकर पार्क हो जाएगी। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी के लिए हमें चाहिए सॉफ्टवेयर, और जो कि केपीआईटी इस तरह के ही बिजनेस पर काम कर रही है। और दोस्तों यकीन मानिए ये सब जो है आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद इनकी जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रिक इंजन। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज भी कुछ गाड़ियों में ऐसे सिमिलर फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक आपके पास अलर्ट आ जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए जिन पे कि केपीआईटी इसमें काम कर रही है। तो देखिए इसके बाद इनकी नेक्स्ट डिवीजन है ऑटोसार। तो देखिए ऑटोसार की जो फुल फॉर्म है यहाँ पर ऑटोमोटिव ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है। इससे पहले कि मैं आपको ऑटोसार के बारे में बताऊं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी हम चाहे कोई भी कंपनी हम फोन यूज कर रहे हैं, अगर वो एंड्रॉइड पे है तो वो हमारे लिए एकदम ईजी रहता है चलाना। अगर आपको एप्पल का फोन दे दिया जाएगा तो थोड़ी सी आपको वहां पर दिक्कत आएगी। तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि सभी जो बड़ी-बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक पे काम कर रही हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि सभी के सभी एक कॉमन प्लेटफॉर्म यूज करेंगे ताकि कभी भी आने वाले समय में किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो केपीआईटी भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर काम कर रही है। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है कनेक्टेड व्हीकल्स। कनेक्टेड व्हीकल्स का मतलब है कि कार आपसे आपके साथ कम्युनिकेट करेगी, आपसे बात करेगी। कैसे बात करेगी? वो आपसे बात करेगी अलर्ट के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए जब आप अपने फ़ोन को अपनी कार से कनेक्ट कर दोगे, तो उसके बाद देखिए मान लीजिए आपकी कार में कोई दिक्कत आती है, कोई कोई ब्रेक पैडल में दिक्कत आ गई, कोई स्टीयरिंग व्हील में दिक्कत आ जाती है या फिर आपके टायर में कोई हवा कम हो गई है, तो उन सब के इंडिकेशन आपको आपकी कार के स्क्रीन पे या फिर आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगा अलर्ट के द्वारा। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक फीचर्स है, मैं इनका पढ़ रहा था। मान लीजिए कार आपसे काफ़ी दूर है और आप अपने फ़ोन के द्वारा ही उसके जो डोर को जो है लॉक और अनलॉक कर सकते हो। तो इसी तरह की टेक्नोलॉजी पर जो है केपीआईटी यहाँ पर काम कर रही है। इसके बाद इनका नेक्स्ट डिवीजन काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवीजन है जो कि है व्हीकल डायग्नोस्टिक। देखिए दोस्तों अभी तक जो हमारी कारें खराब होती थी उसके लिए हम मैकेनिक के पास जाते थे, लेकिन अब जब हमारी कारें फ्यूचर में इलेक्ट्रिक में आ जाएंगी तो वहां पर देखिए बहुत कम ऐसे मूविंग पार्ट्स रहेंगे जो कि अभी की कारों में है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक कारों में इंजन की कोई ज़रूरत नहीं है। इंजन की कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर वहाँ पर जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होगी और साथ में हज़ारों ऐसे मूविंग पार्ट्स हैं जिनकी आने वाले समय में कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर उनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी तो यहाँ पर देखिए अभी के जो मैकेनिक्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले समय में उनकी भी कोई ज़रूरत होगी।
तो ये भी एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर देखिए जो सर्विस सेंटर होते हैं उन पे काफ़ी असर डालने वाला है। तो आने वाले समय में जिस तरह से अभी हमारी कारें जो ठीक होती हैं वो काफ़ी बदलने वाली हैं। तो यहाँ भी देखिए केपीआईटी जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। उसके बाद है व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, जो कि बेसिकली एक R&D है। तो देखिए कार को शुरू से बनाने से लेकर बिल्कुल आखिरी तक जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगी सॉफ्टवेयर की, यहाँ पर भी केपीआईटी इसमें काम कर रही है। और देखिए केपीआईटी ने लगभग 18 में से 15 इनके पास जो कस्टमर हैं काफ़ी बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं, और इन्होंने अपनी शुरुआत बिल्कुल सही जगह से की है, जो कि जर्मनी से की है। क्योंकि देखिए जर्मनी जो है बर्थ प्लेस है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो वो सबसे पहले जर्मनी से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हमारे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, वोक्सवैगन, सभी के सभी जो ग्रुप्स हैं ये सभी के सभी बिलोंग करते हैं जर्मनी से, और लगभग सभी के सभी जो क्लाइंट हैं केपीआईटी के पास हैं। तो एक छोटी कंपनी के पास इतने बड़े बड़े क्लाइंट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि जो केपीआईटी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। तो देखिए कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है, और काफ़ी जो बड़े बड़े क्लाइंट हैं जैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, उनकी तरफ से ही केपीआईटी को काफ़ी प्रेफर किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कंपनी के पास कुछ यहाँ पर रिस्क भी है, जैसे कि टाटा एलेक्सी है वो भी सेम बिजनेस में ही काम करती है। इसके साथ ही देखिए जो बड़े बड़े नाम है जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, वो भी हो सकता है कि इस सेक्टर में उतर जाए। तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये रिस्क भी हमेशा रहेगा। तो चलिए अब हम कंपनी के थोड़े से इसके हम फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है अभी तक। तो देखिए केपीआईटी का डाटा हमारे पास ज़्यादा मौजूद नहीं है, क्योंकि 2019 में ही कंपनी लिस्ट हुई है एक्सचेंज पे। अगर हम सेल्स का आंकड़ा देखें 2019 में, तो देखिए लगभग 641 करोड़ था। उसके बाद ये बढ़ते हुए यहाँ पर 2156, फिर 2036 तक ये पहुँच गया है। और उसके बाद अगर हम देखें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को, यहाँ पर देखिए 14% पे था, फिर 13% हुआ लॉकडाउन के टाइम में, और अभी चल रहे 15%। और अगर हम बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो ये लगभग देखिए 2 रुपये होता था यहाँ पर मार्च 2019 में, जो कि अब बढ़कर लगभग 5 रुपये 33 पैसे हो चुका है। और देखिए कंपनी छोटी कंपनी है, उसके बावजूद देखिए कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। यहाँ पर अभी इसने 28% का डिविडेंड दिया है लेटेस्ट। और बावजूद कंपनी छोटी है, उसके बावजूद देखिए कंपनी के पास काफ़ी हेल्दी कैश फ्लो है। और अगर हम बात करें कंपनी की आरओसी का, तो यहाँ पर देखिए वो 14% है, और जो आरओई का नंबर है वो लगभग 12.6% है। देखिए छोटी कंपनी से सभी को उम्मीदें हैं, तो जो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी थोड़ा अभी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी के फ्यूचर पर सभी यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। अगर हम बात करें कि पेटी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर देखिए 2019 में कंपनी के लगभग 41% के आसपास यहाँ पर स्टेक्स था प्रमोटर का, जो कि बीच में इन्होंने अपना बढ़ाया भी था 42%। और लेकिन रिसेंटली मार्च 2021 के बाद ये लगभग 40% के आसपास है। एफआईआईज का यहाँ पर इंटरेस्ट बना हुआ है लगातार, और डीआईज के पास भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके बाद हम चेक करेंगे केपीआईटी को किस देश से कितना रिवेन्यू आता है। तो यहाँ पर देखिए जो 41% जो रिवेन्यू है इन्हें यूएसए से आता है, फिर यूरोप से लगभग 39% आता है, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ से इन्हें 20% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद हम चेक करेंगे कंपनी को किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू आता है, मतलब कि इन्हें पैसेंजर व्हीकल से कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए पैसेंजर व्हीकल से लगभग 75% का रिवेन्यू मिलता है इन्हें, और कमर्शियल व्हीकल से 23% का रिवेन्यू मिलता है, और जबकि अदर से इन्हें 2% का रिवेन्यू मिलता है। तो देखिए कंपनी अभी छोटी है, जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए है, जबकि इसके अपोजिट अगर आप टाटा एलेक्सी को देख, जिसकी मार्केट कैप लगभग 37,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो देखिए वो इस साइज में लगभग 3 से 4 गुना बड़ी कंपनी है। लेकिन देखिए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है, और ये पूरी दुनिया में आने वाले समय में बड़ी एक क्रांति आने वाली है। तो देखिए सभी के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो दोस्तों आज हमने केपीआईटी के बिजनेस के बारे में बात की है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी किस तरह के कारोबार में है। तो दोस्तों आपका इस कंपनी के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि ऐसी ही वीडियो हम आपके साथ लगातार लेके आते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।